चलो, अब आज वाली क्लास का मेन टास्क क्या है कि जो डेफिनेट की हमने फर्स्ट असाइनमेंट करी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो असाइनमेंट 1 करी, उसकी डिस्कशन है। तो अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने क्लियरली ये समझा कि बिग पिक्चर क्या है। हमें क्या आना चाहिए कि एक्चुअली जो बिग पिक्चर है वो क्या है इन द रेगुलर सिलेबस इटसेल्फ। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर क्लास 12 जो है और डेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर आईआईटी जेईई मेंस या आईआईटी जेईई एडवांस जो है वो एक्चुअली डेफिनेट में गैप है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में गैप है। क्वेश्चंस के लेवल की जो कैटेगरी है उसका गैप है। देखो जैसे अब जब हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करा तो इंडेफिनेट में जो क्लास में काम करा और जो कंपटीशन वाला काम है वो सेम है। रेगुलर सिलेबस और कंपटीशन वाला काम इंडेफिनेट का 100% सेम है, उसमें हमने बहुत मेहनत करी। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो स्कूल के सिलेबस में जो काम आना है वो क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं, पर जो हमने पिछले दिनों क्लासेस में करे हमने उससे बहुत ज़्यादा लेवल भी रखा। तो स्कूल का लेवल अगर समझो कि फॉर क्लास 12 अगर इतना सा है तो कंपटीशन का डेफिनेट में काफ़ी लेवल है। तो रेगुलर सिलेबस की जो क्लासेस अभी हमने अटेंड करी उसमें आई हैव ट्राई टू कीप एटलीस्ट दिस लेवल, इतना लेवल हम लोग कर चुके हैं। इतना भी और बाकी होगा जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, केवल क्वेश्चंस की कैटेगरी का गैप होगा। इनफैक्ट अंडरस्टैंडिंग हमारी यहाँ तक है, अंडरस्टैंडिंग हम इतने लेवल तक कर चुके हैं जो हम लोग क्लासेस अभी लगा के आए हैं। पर होता क्या है कि हमें उसको अप्लाई करना नहीं आता। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स करी, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स करी। देखो रूट क्या होता है, हम लोग जब क्वेश्चन सुनेंगे तो हमारे माइंड में पिक्चर क्या आनी चाहिए, और बिल्कुल ये प्रोसेस ध्यान में रखना। जैसे ही मेरे सामने डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन लाके रखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो मेरे मन में ये थॉट आएगा और ये प्रोसेस याद रखना। स्टेप 1 क्या है कि इसमें बिल्कुल क्वेश्चन देख के कि प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है क्या कोई एज इट इज। पहला थॉट आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी हमने कॉमनली करी, 0 से a वाली या a से b वाली, या कहीं ऑड इवन फंक्शन तो नहीं है। तो वो बड़ी गिनी चुनी प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा काम नहीं है। बिल्कुल अगर नहीं करती तो हम लोगों ने स्कूल के सिलेबस के समय इस पे ज्यादा अभी काम नहीं करा, लेकिन कल को इस पे बहुत काम होगा। वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना यूजिंग ग्राफ्स, जिसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हमने लेनी शुरू कर दी है। इसमें भी और भी काम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइम पे। तीसरा पार्ट है कि ये दोनों बातें नहीं हो पा रही और हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू उसको सॉल्व करना पड़ रहा है, और बहुत बार इसको करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये वाला पार्ट सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काम का ही है। कई बार क्वेश्चन ने कंप्लीटली सॉल्व होना होता है यूजिंग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो याद रखना, सबसे पहले सुनते ही मेरे मन में आता है कि कहीं इसमें कोई प्रॉपर्टी तो नहीं अप्लाई करनी। तो अब जब आज वाली क्लास में जब डिस्कशन में क्वेश्चंस को देखोगे तो एग्जैक्टली इस तरीके को नोटिस करना। क्वेश्चंस का क्या रोल है, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, ये समझना कि क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है। तो हर क्वेश्चन में इस बात को नोटिस करना कि उनको कैसे अटैक करा जा रहा है, वो अटैक करने का प्रोसेस समझना एक्चुअली मेन काम है। क्वेश्चंस तो बुक्स को हाथ लगाओ, हजारों क्वेश्चंस हैं, मेन टास्क क्या है ये समझना कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करा जा रहा है। तो चलो इस पहले क्वेश्चन से देखना शुरू करो। अब ये एक्चुअली स्कूल की बुक्स में भी ये क्वेश्चन 0 से 1 tan इनवर्स 1/1 - x + x² dx। काम की बात एक्चुअली क्या है कि यहां तो देखो ये प्रूव करने को दे दिया गया कि ये प्रूव करो, पर ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत साल पहले आया था आईआईटी सब्जेक्टिव में, आईआईटी 1990 में, मेरे ख्याल से आईआईटी 1990 में या फिर आईआईटी 1992 में। तो जेईई में ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव होता था उस समय पेपर। तो ये कभी सॉल्व करने को आया था, एक्चुअली ये था क्वेश्चन 0 से 1, इसको सॉल्व करना है। तो अब जो हमें रूट आता है वो क्या है, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे नहीं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने याद करा हुआ है कि जब भी कभी ऐसे की टर्म आए तो उसको पहले तोड़ने की करो। तो tan इनवर्स ऑफ सिंपली 1/1 - x + x² हमें क्लियरली समझ में आता था कि अगर इसके डिनोमिनेटर 1 - x + x² को अगर 1 - x × 1 - x लिख लो। अब ये दिखता है डिनोमिनेटर में a × b बना हुआ है, और ये a और अगर ये b है तो इस 1 की जगह हम सिंपली लिख सकते थे a + b। a + b अभी भी कितना बना, 1। तो ये tan इनवर्स के अंदर बिना कोई भी पहले स्टेप पे प्रॉपर्टी अप्लाई करे, ये tan इनवर्स के अंदर a + b/1 - ab बन गई ये टर्म। ये था इस क्वेश्चन में करने वाला उस समय भी मेन काम, कि हमारा फोकस क्या है कि क्या करें जिससे कि क्वेश्चन ब्रेक हो। तो अब जैसे हमने इस टर्म को ऐसे लिखा,
अब ये तो फॉर्मूला बन गया डायरेक्टली। तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। तो हमने इसको तोड़ लिया, सिंपली 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स dx। देखो सिंपल टर्म है, सिंपल कहानी है, सिंपल तरीके से बोलना आना चाहिए। जो बताया गया है उसको अप्लाई करना अगर हमें आ जाए तो क्वेश्चंस किसी टॉपिक के गलत नहीं होते। गड़बड़ क्या होती है कि हमें जो बताया गया होता है उसको अप्लाई करना नहीं आ रहा होता। तो ये इसीलिए एग्जैक्टली ये सुनो कि अप्लाई कैसे करना है। प्रॉपर्टी पता होना कुछ नहीं, वो तो सब बच्चों को पता है। उसके बाद उसका करोगे क्या, दैट इज टू बी लर्न, कि वो प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे कैसे, कब कैसे अप्लाई करना है। तो देखो मैं एग्जैक्टली अपने माइंड सेटअप में बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को ब्रेक कैसे करते हैं। ये टर्म अब ब्रेक करी, अब मेरे मन में आया तो दो इंटीग्रेशंस करनी पड़ेंगी, टाइम बर्बाद होगा। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को नोटिस करो कि अगर इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं तो 1 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स इज ओनली एक्स। तो एक्चुअली जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है वो भी 0 से 1 tan इनवर्स एक्स ही बन गया। तो tan इनवर्स एक्स 0 से 1 वही दोबारा, तो 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स आ गया। उसके बाद अब बस इस क्वेश्चन को हमने ये बना लिया, पहला पार्ट प्रूव हो गया। उसके बाद सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दो आगे बाय पार्ट्स, 1 इंटू tan इनवर्स एक्स, वो करना पड़ेगा। तो 1 को रखा हमने सेकंड फंक्शन, तो x इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, 1 का इंटीग्रेशन। अब ये बन गया सिंपली f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। इसको इंटीग्रेट करो, क्वेश्चन खत्म। बस इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे 0 से 1 वाली लिमिट्स फिल कर दो। ये था इसमें करने वाला मेन काम, और हमें समझ में आना चाहिए कि इसको बिल्कुल जड़ से पकड़ के ब्रेक कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब एग्जैक्टली सेम प्रोसेस समझना। अब ये क्वेश्चन आया, हमने क्लास में भी करा हुआ है। तो अब मेन टास्क क्या है कि जब मेरे सामने ये क्वेश्चन आया तो हमें ना ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमें पता है क्या लगता है, हमें लगता है एग्जामिनर को कुछ और भी आता है जो हमें नहीं आता। तो ऐसा कभी नहीं होता। उन्होंने जितना डेटा हमारे पास है, मतलब जितनी नॉलेज हमें है वही एग्जामिनर को पता है। तो जो क्वेश्चन क्रिएटेड है उसके पीछे एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, वही सारी बातें जो हमें भी पता है। तो हम में से कौन जीतेगा, जो कि उस कोड को क्रैक कर पाएगा जिस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। हमें किसी ने एक नए तरह का क्वेश्चन दिया, वैसे सिंपल है। तो मेरे माइंड में देखो थॉट क्या आता है, मेरे माइंड में आता डायरेक्टली तो इंटीग्रेट नहीं होगा, तो इंडेफिनिट की कहानी नहीं। पहला थॉट क्या आता है, प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही। तो मैंने इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी सोची, 0 से 1 है ना, तो 0 से a वाली प्रॉपर्टी सोची। तो इसका नाम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x की जगह 1 माइनस एक्स डाला। तो इंटरेस्टिंगली इनफैक्ट ना ये तो मैंने यहाँ तो भी यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, पर एक्चुअली इसको और हमें अलग से इंप्लीमेंट करके देखना चाहिए था कि उससे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर x की जगह अगर 1 माइनस एक्स डालो ना, तो ये एक्चुअली ये सेम बन जा रहा है। देखो नोटिस करो यहाँ पे, जब इसको एक्सपैंड करोगे तो -2x स्क्वायर आएगा, यहाँ से -2x और यहाँ से +4 आ जाएगा सिंपली। तो फिर से वो +2 ही बन जाएगा, +2x आ जाएगा, और यहाँ से कांस्टेंट -2 +2 कैंसिल 5, मतलब सेम बन रहा है। ये वाला पार्ट सेम ही आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली 2 माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस एक्स, तो ये 4x माइनस 2 बन गया, मतलब इसी का नेगेटिव। तो ये एक बार 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये टर्म एक्चुअली ये बन गई। ये वाला पार्ट सेम यही बना, यहाँ पे बस 1 प्लस ई की पावर 4x माइनस 2 आ गया बजाय 2 माइनस 4x होने के। अब बन गई बात। ये पता है एक्चुअली कैसे का क्वेश्चन था, जैसा हमने करा होता था रिमूवर ऑफ x वाला। अब इसको हम लोग सिंपली पढ़ सकते थे 1 अपॉन, इसको पढ़ लेते 1 अपॉन ई की पावर 2 माइनस 4x। इसको पढ़ सकते हैं 1 अपॉन 2 माइनस ई, सिंपली ई की पावर 2 माइनस 4x। इसका एलसीएम लो गई। अब सिंपली इसे, इस i को और जो क्वेश्चन में टर्म थी i, इन दोनों को ऐड करो। ऐड करते ही 1 प्लस ई की पावर 2 माइनस 4x, न्यूमरेटर में भी यही बन जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिंपली 2i बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब ये इसके आगे हमें आता था, इसके आगे क्या करेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन 0 से 1। सिंपली यहाँ पे अब स्क्वायर कंप्लीट करो, कैसे करोगे, चाहे -1/2 बाहर कॉमन ले लो, -2, ये बन गया x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5/2। यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीशन कर लो, उसके बाद डायरेक्टली हमें फॉर्मूला आता है। तो इस क्वेश्चन में मेन काम क्या था, यहाँ तक लेके आना। सो दिस वाज द रिक्वायरमेंट, और बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग थी। नेक्स्ट बहुत सिंपल था, सिंपली sin 2x log of tan x। देखते ही क्या क्लिक करता, 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो। करी, जहाँ जहाँ पे x है
वहाँ पे a माइनस एक्स डालोगे, तो साइन ऑफ 2 टाइम्स पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या बन जाता, साइन पाई माइनस 2x, लॉग ऑफ टैन पाई माइनस 2x, पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये बनी टर्म। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, लॉग टैन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। अब लॉग ऑफ कॉट थीटा, लॉग ऑफ कॉट थीटा बना है यहाँ पे, कॉट थीटा कितना होता है, टैन थीटा की पावर -1, वो माइनस बाहर आ गया, तो इसलिए ये सिंपली माइनस ऑफ पहले वाली टर्म बन गया। तो आई अपना ही नेगेटिव आ गया, तो वहां से आई आ गया 0, 2i 0 आ गया, मतलब आई आ गया 0। ये बहुत साल पहले ये क्वेश्चन भी एक्चुअली IIT में आया है और बहुत बेकार है, स्कूल की बुक्स में भी है अभी ये क्वेश्चन, पर बहुत बेकार था। अगर इसमें गलती करी है, गलती इसमें क्या होती है कि एक बच्चा कहता कि मैं इसको इंडेफिनिट से सॉल्व करना शुरू कर दूं, तो दैट वाज अ मिस्टेक। बिल्कुल देखते ही क्या क्लिक करना चाहिए कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, क्योंकि हमें डेफिनेट में जो हमने सही जो इंटरेस्टिंग पार्ट सीखा है वो एक्चुअली प्रॉपर्टीज का इम्प्लीमेंटेशन है। पर पूरी डिस्कशन को देखना, अगर जो असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो हो भी गए हों तो भी बीच में बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें बहुत हेल्प करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं। था सिंपल, पर देखो जो फॉर्मेट था वो हमें देखने में डिफरेंट लगता। हमें क्या कहा गया, 0 से पाई बाय 2 एफ ऑफ साइन 2x साइन एक्स को प्रूव करो कि 0 से पाई बाय 2 एफ ऑफ साइन 2x कॉस एक्स है। तो पहला पार्ट तो बहुत सिंपल था, हमने सिंपली क्या करा कि 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी। तो जैसे इसमें 0 से वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, जहां जहां पे x है वहां पे पाई बाय 2 माइनस एक्स आएगा। तो बिना कुछ करे दिखता है कि 2 टाइम्स पाई बाय 2 वो बन जाएगा पाई माइनस 2x, एंड साइन पाई माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा। तो ये पार्ट तो सेम बन गया। यहाँ पे आ गया साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स विच इज कॉस एक्स। तो जो पहला पार्ट है वो तो ईजिली प्रूव हो गया, ये और ये तो इक्वल हो गया प्रूव। ये बचा √2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 एफ ऑफ साइन 2x, पर वो भी सिंपल था ये वाला पार्ट। आगे इस पे क्वेश्चंस और अच्छे हैं, तो ये भी आई है। अब अगर इसे और इससे अगर हम दोनों को अगर ऐड कर दें तो 2i बराबर हो गया 0 से पाई बाय 2 एफ ऑफ साइन 2x, अंदर आ गया साइन x प्लस कॉस एक्स। पर मुझे तो चाहिए कॉस x माइनस पाई बाय 4, वो ईजी है बनाना। सिंपली अगर इसको √2 से डिवाइड करें और √2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 सेकंड में मिल गया कि दिस इज सिंपली 0 से पाई बाय 2 एफ ऑफ साइन 2x कॉस x कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन x साइन पाई बाय 4 विच इज कॉस ऑफ x माइनस पाई बाय 4। तो ये एग्जैक्टली वही बन गया जो हमें कहा गया था। तो ये भी बहुत ईजी था। इसके रिलेटेड जो आगे क्वेश्चन हैं वो इससे बेटर है। जैसे अब जो ये क्वेश्चन था वो इसी का थोड़ा सा बेटर वर्जन था, पर ये सब अगर इसमें इसको मिस कर गए हो ना तो इनको देखो और इनको इंप्लीमेंट करने की करो। हमें इसमें कहा गया कि fx कोई इवन फंक्शन है, मतलब f ऑफ माइनस एक्स बराबर है fx के, हमें दिया गया अपने आप। हमें कहा गया कि प्रूव करो कि 0 से पाई बाय 2 एफ ऑफ कॉस 2x कॉस एक्स इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 4 एफ ऑफ साइन 2x इंटू कॉस एक्स। तो हमें ये समझ में आता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स को चेंज करने वाली कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूरा स्कूल की बुक्स वाला जो सेटअप है वो हमें उस बात को नहीं बता पाता, जो जितना काम हम लोग बोर्ड्स के लिए करते हैं। पर लिमिट्स में प्रॉपर्टी कर लेने के बाद जो हमने जो रियल गेम जहाँ पे प्ले करनी शुरू करी, हमें पता है कि वो लिमिट्स में होती है। ये इंटीग्रेशन की जो अपर और लोअर लिमिट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। तो इनका बिल्कुल जैसे हमने क्लास में नाम सुना है कि मैंने कई बार बोला होता है कि दो इंटीग्रेशंस को अगर कंपेयर करना है तो उनकी दीवारें सेम करो। उसका मतलब क्या होता था कि दोनों की लिमिट्स को सेम बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टेस्ट में भी काम आएगी। एग्जैक्टली ये समझ बननी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मुझे दिखा कि ये पाई बाय 2 है, यहाँ पे पाई बाय 4 है, तो मुझे लिमिट चेंज करनी है अल्टीमेटली। चलो अब पहला काम क्या करा, इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी कि क्या उसका क्या रोल होगा। जैसे अप्लाई करी, यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, पाई बाय 2 माइनस एक्स, वो बन गया सिंपली कॉस पाई माइनस 2x और साथ में कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये क्या बन गया, साइन x। ये बन गया कॉस पाई माइनस थीटा विच इज माइनस कॉस थीटा। तो f के अंदर माइनस कॉस 2x आया, पर f माइनस एक्स इज fx, इसलिए वो f ऑफ कॉस 2x ही बन गया। अब इसे और शुरू वाले इस वाली टर्म को हमने आपस में ऐड कर लिया, तो 2i इक्वल टू आ गया 0 से पाई बाय 2 एफ ऑफ कॉस 2x कॉस x प्लस साइन x। यहां तक हम ले आए क्वेश्चन को। अब बिल्कुल पिछली बार की तरह हमने क्या करा
कि इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करा, या यहीं पे कर लें, वैसे इसके आगे भी बात बन सकती थी। अब इसमें यहीं पे एक स्टेप नोटिस करो, 0 से π/2 जब ये टर्म बनी तो मेरा टारगेट क्या है, इसकी लिमिट को 0 से π/4 करना। अब एक बात सोचो कि जो कंप्लीट जो फंक्शन बना, सोचो कि ये gx है, जो अंदर ये टर्म बनी हुई है, अगर सोचो कि वो gx है तो इसकी लिमिट कितनी है, 0 से π/2, 0 से 2a को हमने कन्वर्ट करना है 0 से a में। तो कौन सी प्रॉपर्टी आती थी, 0 से 2a fx dx बराबर होता था 2 टाइम्स ऑफ 0 से a fx के, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के बराबर है। वो प्रॉपर्टी रिकॉल करो, 6-7 प्रॉपर्टी होती थी ये। तो हमने ट्राई करा, देखो इसमें अगर x की जगह अगर हम π/2 माइनस एक्स डालते हैं तो ये सेम बन रहा है, यहाँ पे π/2 माइनस एक्स डालोगे तो ये साइन बन जाएगा, ये कॉस बन जाएगा, मतलब सेम एक्सप्रेशन बन रही है। तो ये 0 से 2a वाली लिमिट को हम ट्वाइस ऑफ 0 से a कर सकते थे, हमने वो कर दिया। और अब हमें स्माइल करना चाहिए क्योंकि हमने एग्जैक्टली वो एक्सप्रेशन क्रिएट कर दी जो एग्जामिनर ने बोला है कि बनाओ। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो i बराबर आ गया 0 से π/4 f ऑफ cos 2x, और यहाँ पे क्या बन गया, इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा cos x माइनस π/4, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहा था, और बाहर √2 आ जाएगा। ये बनी एक्सप्रेशन। पर यहाँ पे अभी इतना सा बस चेंज हुआ कि वहाँ पे देखो साइन लिखा हुआ है। तो अब क्या करो कि सिंपली यहाँ पे अब 0 से a वाली प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई कर लो, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे π/4 माइनस एक्स डाल दो। तो जैसे ही वहाँ पे π/4 माइनस एक्स डालोगे, ये बन जाएगा f ऑफ cos π/2 माइनस 2x विच इज साइन 2x, इंटू x की जगह डाला हमने π/4 माइनस एक्स विच इज cos माइनस एक्स विच इज cos x dx। यही हमने प्रूव करना था कंप्लीटली। तो इस क्वेश्चन में जो कंप्लीट टास्क था वो यहाँ तक लेके आना था इस क्वेश्चन को। इसी बात को एंड में बोलने का तरीका अलग अलग बच्चे का अलग अलग हो सकता है, विच इज़ अगेन परफेक्टली ओके। इसी को किसी बच्चे ने इसके बाद अगर मान लो ऐसे करा कि इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहीं कर लिया, तो cos x माइनस π/4 बना के x माइनस π/4 को t डाला, वो भी ठीक था। बाद में वो इवन फंक्शन बन जाता और वो 0 से π/4 में कन्वर्ट हो जाता। पर आना क्या चाहिए कि एग्जीक्यूशन करें कैसे, अपने हाथ से लिख के देखो, उसको कोई कंपैरिजन नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला गया कि माइनस पाई से पाए साइन mx इंटू साइन nx को 0 प्रूव कर दो। डायरेक्टली बात नहीं बन रही, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करके भी हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो क्या थॉट आना चाहिए था, साइन mx इंटू साइन nx dx। मेरे मन में पहली प्रॉपर्टी आई कि माइनस पाई से पाए है। ये देख के माइंड में क्लियरली पहला थॉट क्या आता है कि कहीं ऑड इवन वाली कहानी ना हो। तो ठीक है, अगर ऑड इवन वाली स्ट्रक्चर को चेक करो तो एक्चुअली ये कंबाइंड एक इवन फंक्शन नहीं आ गया, तो इसको हम लोग ट्वाइस ऑफ 0 से पाई कर सकते थे, पर चलो मान लो नहीं करा। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, तो सिंपली इसमें 2 साइन ए साइन बी अप्लाई कर दिया, विच इज cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, वो अप्लाई करा। अब जो जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे ये बन जाएगा, और इसमें हमने फिल क्या करना है, माइनस पाई से पाई। तो जब इसमें पाई डालोगे साइन, सिंपली साइन के पाई कितना होता है 0, माइनस भी डालोगे तो भी ये 0 और ये भी 0, तो 0 माइनस 0 इज 0। तो इस क्वेश्चन में कोई स्किल नहीं था, अकेली अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि हमें ये बात समझ में आ जाए। ये बहुत सिंपल था, 1 माइनस एक्स का मॉडुलस था। तो एक्चुअली हमें ये समझ होनी चाहिए कि 1 माइनस एक्स का जब मॉडुलस निकाला तो वो वही होगा जो कि x माइनस 1 का मॉडुलस है, पॉजिटिव ही लेना है ना। तो x माइनस 1 का तो रिकॉल करो कि हमें ग्राफ आता है, कल को जब हम लोग इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे ना ऑब्जेक्टिव में, वैसे तो आएगा नहीं ऑब्जेक्टिव में इतना बेकार क्वेश्चन, पर हमें सही समझ होनी चाहिए। स्कूल के सिलेबस में इसको ब्रेक कैसे करेंगे, केसेस बना के 0 से 1 1 माइनस एक्स प्लस 1 से 2 x माइनस 1। मॉडुलस के बाहर जो टर्म लिखते हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। 1 से 2 के बीच में 1 माइनस एक्स इज अ नेगेटिव एक्सप्रेशन, तो उसका मॉडुलस हम हटा देंगे लेकिन उसके बाहर माइनस साइन लगा देंगे, तो वो बन जाएगा x माइनस 1। इसको इंटीग्रेट कर लो, पर ऑब्जेक्टिव में मुझे क्लियरली समझ में होना चाहिए कि मुझे सिंपली ये एरिया निकालना है। तो ये क्या, 2 ट्राइंगल बने हुए हैं, इसका बेस कितना है 1, इसकी हाइट कितनी है 1, इसका एरिया हाफ, इसका बेस हाफ, इसकी भी हाइट हाफ, इसकी हाइट भी 1, इसका बेस भी 1,
तो ये भी हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1। तो ये कंप्लीटली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर बनेगा दैट वुड बी 1। तो ये हमें आना चाहिए, सिंपल है क्वेश्चन ये। इसी का जो एक्सटेंडेड वर्जन था वो भी ये क्वेश्चन था, ये भी प्रैक्टिस के लिए दिया था बस। ये टर्म थी x² माइनस एक्स का मॉडुलस। तो पहली काम की बात क्या है कि हमें ये ग्राफ आता है y इक्वल टू x² माइनस एक्स, वो क्या बनता है पैराबोला, जिसका सिंपली कहाँ पे काटेगा 0 पे और 1 पे, और कैसा होगा अपवर्ड। तो हमें इस पैराबोला को इंटीग्रेट करने को कहा गया, एरिया नहीं निकालना। अगर एरिया कर चुके हो तो कंफ्यूज हो गया, अभी खैर चलो हमने एरिया अभी नहीं करा होता टिल डेफिनेट। तो -2 से लेके 3 तक जब मुझे इसके मॉडुलस को सॉल्व करना है तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि जो टर्म मॉडुलस के अंदर लिखी हुई है वो कब नेगेटिव है और कब पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अगर वो टर्म नेगेटिव होगी तो मैं मॉडुलस को हटा दूंगा और बाहर माइनस साइन लगा दूंगा, क्योंकि तभी तो वो पॉजिटिव बन पाएगी। और अगर वो टर्म पॉजिटिव है तो मॉडुलस को हटा देंगे और उसको एज इट इज लिख देंगे। तो हमने पहले इसके ग्राफ को इसलिए जज करा कि हमें पता चले कि जो ये ग्राफ है वो कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव है। तो इस ग्राफ को बनाने पे हमें समझ में आया कि -2 से लेके 0 तक देखो ये ग्राफ कैसा है पॉजिटिव, 0 से 1 तक ये ग्राफ कैसा है नेगेटिव। कैसा है y नेगेटिव, 1 के बाद कैसा है पॉजिटिव। तो इसलिए -2 से लेके 0 तक, क्योंकि ये टर्म पहले से पॉजिटिव है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। 0 से लेके 1 तक ये टर्म नेगेटिव है तो इसका मॉडुलस हटाएंगे लेकिन बाहर माइनस साइन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस x²। फिर 1 से लेके 3 तक ये टर्म पहले से पॉजिटिव है इसलिए एज इट इज x² माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन में मेन काम था ऐसे ब्रेक कर सकना। अगर हमने ये लाइन अगर करेक्ट बना ली तो उसके बाद इसको इंडेफिनिट से इंटीग्रेट करना तो हमें विजिबल है, कोई काम ही नहीं है। सिंपली x³ / 3 - x²/2, केवल अब लिमिट्स डालते रहो और आंसर बना के हैप्पीली क्वेश्चन खत्म करो। पर मेन काम क्या था कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग परफेक्शन में आए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन हमने रेगुलर सिलेबस के टाइम पे करा हुआ पहले भी। हमने क्या करा हुआ और वो क्वेश्चन IIT में आया हुआ है 0 से 1.5 तक जिंट ऑफ x² dx। ये ब्रैकेट्स क्या हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये IIT में आया हुआ है, हमने करा हुआ है। तो ये एक्चुअली सब जितने क्वेश्चंस ऐसे के और देखोगे ना वो सब उसी क्वेश्चन को देख के बने हुए और क्वेश्चन है, कुछ नया थोड़ी होता है। हमें बोलना आना चाहिए, राइट। किसी ने कहा कि इस जिंट ऑफ x² को इंटीग्रेट करो। अब जिंट क्या होता है, जो जिंट होता है वो हमें बोलना आना चाहिए कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। वो कांस्टेंट वैल्यू दो इंटीजर्स के बीच में कांस्टेंट रहती है, किन्हीं दो और इंटीजर्स के बीच में वो चेंज हो जाती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो जिंट के अंदर नंबर लिखा हुआ है, जो जिंट के अंदर नंबर लिखा हुआ है वो नंबर एक्चुअली क्या है, क्योंकि तभी तो उसका जिंट निकाल पाएंगे। तो अब बहुत ध्यान से समझना, x² का जो ग्राफ है वो ये है, x² का ग्राफ ये। तो x² यहाँ पे x के 0 होने पे 0, x कहाँ तक जा रहा है 2 तक, तो x के 2 होने पे x² का आंसर कितना आ रहा है 4। तो जो x² है वो जब x 0 से 2 तक वैरी कर रहा है तो x² 0 से 4 तक वैरी कर रहा है। अब जिंट के अंदर वाला नंबर 0 से 4 जा रहा है, तो जब जिंट के अंदर वाला नंबर 0 से 4 तक जाएगा तो वो पहले कभी 0 से 1 होगा। तो जब वो जिंट के अंदर वाला नंबर 0 से 1 होगा तब जिंट का जवाब कितना आएगा 0। जब जिंट के अंदर वाला नंबर, जब x² 0 से 1 होगा, अब x² 1 कब बनेगा, जब x 1 होगा। इसका मतलब 0 से 1 तक हमने केवल 0 को इंटीग्रेट करना था। उसके बाद ये सोचो कि x² 2 कब बनेगा, x² 2 कब बनेगा, जब x² 2 बनेगा। तो जब x² वैरी करेगा 1 से लेकर 2 तक, x² 2 कब बनेगा, जब x कितना होगा √2। तो x के 1 से लेकर √2 तक वैरी करने पे, इस बात को समझना, x के 1 से लेकर √2 तक वैरी करने पे x² ने वैरी करना था 1 से लेकर 2 तक, तो उसका जिंट कितना होता 1। फिर x² 3 कब बनेगा, क्योंकि 3 बनने तक उसके जिंट का आंसर हमेशा 2 आता रहेगा, जब x होगा √3। तो अगली टर्म ब्रेक होती √2 से √3 और उसके बीच में इंटीग्रेट क्या होता 2। फिर x² 4 कब बनेगा, जब x होगा 2। तो √3 से लेकर 2 तक सिंपली इंटीग्रेट होना था 3 ने।
तो इस क्वेश्चन में जो मेन टास्क था वो एक्चुअली ये बनाना था। इसके बाद इंटीग्रेशन तो बिल्कुल सिंपल है, पर मेन अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि ये बना सको। ये सिंपल है, मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 4 प्लस मॉड x माइनस 5। ये जेंट ब्रैकेट नहीं था, जेंट होता तो वैसे वो भी डील हो जाता, पर देखो मेंशन नहीं इसलिए मैंने जेंट नहीं लिया। अब एक्चुअली जैसे से भी आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे ना इसका ग्राफ हमें आना चाहिए। देखो मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5, इसका ग्राफ ना हमें पता होता है कि ऐसी कटोरी सी बन जाती है, जैसे कोई ये मैंने बनाया हुआ ना, बिल्कुल ऐसे का बाउल बन जाता है। कैसे बन जाता है, इसमें केसेस बना के देखो तो हमें इसका पूरा ग्राफ समझ में आना शुरू हो जाता है। अब इसमें हमें इंटीग्रेशन 3 से 6 तक करना है, तो 3 के आगे का तो ग्राफ अभी जस्टिफाई कर लेते हैं। उससे पहले का केस बना लो, एक छोटा सा केस और बनेगा तो ये भी आ जाएगा। जब x 3 से बड़ा है, जब x 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में सोचो, तो ये टर्म पॉजिटिव है, पर x माइनस 4 जो अंदर लिखी है वो नेगेटिव है, x माइनस 5 भी नेगेटिव है। तो जब मॉडुलस हटाएंगे 3 से 4 के बीच में, x माइनस 3 का मॉडुलस हटने के बाद क्या आएगा, x माइनस 3, लेकिन यहां से कितना बनेगा 4 माइनस एक्स, नेगेटिव है तो मॉडुलस उसका घुमा के बनेगा और ये बनेगा 5 माइनस एक्स। तो आ जाएगा 4 प्लस 5 9 माइनस 2x प्लस एक्स, तो माइनस और ये तो 6 माइनस एक्स बनेगा फाइनली 3 से 4 के बीच में। अब 4 से 5 तक आगे ब्रेक करो, 4 से 5 के बीच में ये टर्म भी पॉजिटिव होगी, ये अंदर वाली टर्म भी पॉजिटिव होगी, ये अभी भी नेगेटिव होगी। 5 से छोटा नंबर है तो x माइनस 5 कैसा होगा, नेगेटिव। तो जब मॉडुलस हटाओगे तो ये तो x माइनस 3 बनेगा, ये x माइनस 4 बनेगा, लेकिन ये माइनस ऑफ x माइनस 5 बनेगा 4 से 5 के बीच में। वहां से वो बन जाएगा सिंपली ऑन सॉल्विंग 2x माइनस 7 प्लस माइनस 5 सिंपली x माइनस 2, 4 से 5। ऐसे जब x को 5 से बढ़ा लोगे तो ये तीनों ब्रैकेट्स पॉजिटिव, वो आ जाएगा 3x माइनस 12। तो सिंपली हमने एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये ब्रेक करना था, और रेगुलर सिलेबस का क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको इतना समझाया। पर अदरवाइज कल को जब आप लोग इसको ग्राफिकली करना शुरू करोगे तब समझ में आएगा कि एक्चुअली इसको ब्रेक करना है ऐसे। कल को जब ऑब्जेक्टिव में करेंगे तो अलग तरीके से करेंगे, पर अभी बहुत सारे बच्चों का मोटिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स नहीं भी होता, तो इसलिए इसको अभी वैसे नहीं कर रहे, पर ऑब्जेक्टिव के टाइम पे करेंगे। तो जिनका इंटेंट फर्दर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनको ये बात ऐसे सोचनी है कि अरे ये तो ट्रेपीजियम बना हुआ, सिंपली ये एक ट्रेपीजियम बना हुआ है, इसका एरिया निकाल लो, ये एक ट्रेपीजियम बना हुआ है, इसका एरिया निकाल लो, और ये अलग से ट्रेपीजियम बना हुआ है, इसका एरिया निकाल लो, और तीनों को ऐड करा दो। तो इस इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत ना पड़ती। पर फॉर स्कूल एग्जाम्स हम उसको ऐसे करके दिखाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। हेलो, ये करा हुआ था हमने, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, बहुत साल पहले ये भी IIT में आया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें, e, और अभी स्कूल के एग्जाम में भी आ जाए, e माइनस e की पावर माइनस 1 से e स्क्वायर तक मॉडुलस ऑफ log x बाय x। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडुलस हटाना पड़ेगा। मॉडुलस हटाएंगे कैसे कि ये पता चल जाए कि मॉडुलस के जो अंदर वाला नंबर है वो कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव है, अपनी सिंपल सी कहानी है। तो log x तो हमेशा पॉजिटिव है, e की पावर माइनस 1 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो जो x जो है वो तो इस गिवन रेंज में हमेशा पॉजिटिव है। log x का ग्राफ हम जानते हैं, log x का ग्राफ ये होता है, 1 से पहले log x नेगेटिव है, 1 के बाद log x पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जब e की पावर माइनस 1 से लेके 1 तक, देखो e की पावर माइनस 1 का मतलब क्या बना, 1 अपॉन e जो कि फ्रैक्शन है, तो 1 अपॉन e से लेके 1 तक ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो मॉडुलस हटाया और उसके बाहर माइनस साइन लगा दिया। 1 से लेके e स्क्वायर तक एक्सप्रेशन उसके बाद पॉजिटिव ही है, तो एज इट इज आ गई। तो अब इसका इंटीग्रेशन ये सिंपली देखो बना क्या, fx इंटू एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली fx का होल स्क्वायर बाय 2, बाहर माइनस साइन लिमिट डाल लो, ये वाला सिंपली fx का होल स्क्वायर बाय 2, 1 से लेके e स्क्वायर। तो मेन काम इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये टर्म बना देना था। सिंपली अब यहाँ पे लिमिट डालो, देखो log 1 कितना होता है 0, तो वो 0 हो जाएगा। log ऑफ 1/e कितना होता है माइनस 1, उसका स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस होके ये आ गया 1/2। ऐसे ही उसको सॉल्व कर लो, तो उसमें e स्क्वायर डालोगे तो वो बन जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 इज सिंपली 2, तो 2 प्लस 1/2 बन जाएगा, दैट वुड बी 5/2, 5/2 आंसर है। ये बना इसका कंप्लीट फाइनल आंसर लिमिट्स डालने के बाद। पर प्रोसेस नोट करो कि हमें एक एक बात वही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं जो हमने सुनी हुई है, जो हम जानते हैं।
तो पता है थ्योरी के पता होने से कुछ नहीं होता जब तक कि क्वेश्चंस में अपने आप स्ट्रगल करने की हैबिट ना पड़े, बिकॉज यू हैव टू टेक योर ओन जर्नी। मेरे क्वेश्चंस करवा देने से कभी नहीं क्वेश्चंस आ सकते किसी को। क्वेश्चन आते हैं जब हम उन पे खुद पूरी तरह एफर्ट करते हैं, वो मान लो ना निकले तो उसके बाद हम सॉल्यूशन में हेल्प लेने की करते हैं कि हमारा क्यों नहीं हुआ। फिर हमें समझ में आता है अच्छा मैंने ये एंगल नहीं ऐसे सोचा, ऐसे प्रोसेस से सोचा, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन एक्शन देखो थ्योरी तो वही है, तो उस थ्योरी पे हम कितना क्रिएटिव होना शुरू करते हैं, दैट इज द रियल गेम। लोगों को ये पता नहीं चलता, लोग क्या करते रहते हैं कि और बुक्स दो और क्वेश्चन दे दो। मुझे पहले 500 क्वेश्चंस नहीं आते थे, अब मुझे 5000 क्वेश्चन नहीं आते, उससे कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली आए तो कोई भी नहीं, हमने क्या करना है कि जो पता हो उस पर कोई भी क्वेश्चन दो, अपना सॉल्व होना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस बनाओ खुद करके। इसी तरीके से ये सिंपली था, मॉड ऑफ कॉस एक्स है, स्कूल के एग्जाम में नहीं आएगा, सिंपली अब हम लोगों ने इसको ब्रेक करा तो ये कंप्लीट इसका मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का हम ग्राफ जानते हैं। तो -π/2 से π/2, इसके एक लूप का एरिया कितना बन जाता है 2। तो -20π से 20π तक ऐसे लूप्स कितने बनते 40। तो सिंपली हमने 40 × 2 कर दिया। बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, पर इसको चलो वो करा। स्कूल के सिलेबस में आता तो वैसे आता नहीं, अगर ब्रेक करते तो हम लोग इसको सिंपली इसको यहाँ पे अगर स्कूल के सिलेबस में शो करते तो इसको पीरियोडिक फंक्शन शो करके कर देते, पर सेंस हमारा ये होता, ये ग्राफिकल ही था। log 1 + tan x, ये भी बहुत साल पहले ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है और हमने क्लास में भी करा हुआ है। स्कूल के एग्जाम में ये आ सकता है, बड़ा ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन है। 0 से a वाली हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ये बन गया tan π/4 - x। इसको एक्सपांड करा 1 - tan x / 1 + tan x, एलसीएम ले तो ये बन गया। अब इसे और इसे हमने आपस में ऐड करा दिया, इसे और इसे, इन दोनों को ऐड करा दिया तो 2i आ गया। सिंपली 0 से π/4 तक log 1 + tan x कैंसिल हो गया और ये अकेला log 2 बच गया। log 2 इज अ कांस्टेंट, उसका इंटीग्रेशन वुड बी x log 2। लिमिट डाली तो वो आ गया π/4 log 2। तो आंसर बन गया सिंपली i का π/8 log 2। ये काम का है, ये मिस नहीं होना चाहिए। इस वाले में ये x हमें दिखना चाहिए, ये x जो है ये बदमाश है। तो इस तरह के हमने कई क्वेश्चंस करे होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में पहला काम क्या होता है कि प्रॉपर्टी अप्लाई करके इस x को तो भगाओ। कैसे? हमने इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, 0 से π/2 बना, ये π/2 - x, ये cos बन गया, साइन बन गया, डिनोमिनेटर सेम बना, दोनों को ऐड करा दिया। 2i बन गया, π/2 बाहर, x चला गया अपने मामा जी के घर, 0 से π/2 ये टर्म बना ली। अब यहाँ पे इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से हमें कोई हेल्प नहीं हो रही, तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? वापस इंडेफिनेट के ऊपर। अब क्या करें इस केस में? सिंपली अगर मान लो कि बहुत तरीके थे, वैसे इतना कुछ नहीं, 0 से π/2 मेरे मन में आया कि मैं इसको ऊपर नीचे cos की पावर 4x से डिवाइड कर दूँ, cos की पावर 4x से। कई बच्चों के मन में ये आता है कि वो sin² x को t ले लेते हैं, वो भी ठीक है। मैंने इसको अगर cos की पावर 4x से डिवाइड करा तो एक cos x कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan x × sec² x। इसका मैंने घर बदल दिया, नीचे बन जाएगा tan की पावर 4x + 1। अब सिंपली क्या करें कि अब अगर मैं tan² x को अगर t ले लूँ, अगर सिंपली tan² x को t ले लूँ तो यहाँ से ये 2i बना हुआ है, चलो 2i, तो 2 tan x × sec² x dx ये बराबर हो जाता dt के। तो tan x sec² x dx ये आ गया dt/2। तो यहाँ सिंपली बस dt/2 लिख दो और मेरी टर्म, और सिंपली इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दो, लिमिट्स। जब x 0 है तो ये 0, जब x π/2 है तो ये इन्फिनिटी। टर्म क्या बन गई? सिंपली dt/2 और एक बाहर 2 और आ गया और ये बन गया dt/t² + 1। तो ये क्या बना? 2i। तो हमें विजिबल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिस इज डायरेक्टली tan इनवर्स t, वो दिस इज π/2, तो π² 8 बन गया यहाँ से, तो π² 16 बन जाएगा इसका आंसर कंप्लीटली। तो चलो, इट वॉज अ कम्प्लीटली डूएबल थिंग, बस हमने एंड में लाके देखो इंडेफिनेट का रोल आया, शुरू में नहीं था, शुरू में हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी। तो ये भी काम की बात है। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी कुछ बहुत काम का है, बहुत ध्यान से देखना। पहले इस x को हमने दौड़ाने की करी, यहाँ से कैसे हटाया? 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये बनाया, बिल्कुल पहले यहाँ तक। अब इसके बाद थी इस क्वेश्चन में गेम, इसके बाद इंडेफिनेट लगाना है।
तो जब इसमें हमने इंडेफिनिट अप्लाई करना था तो हमें अब यहाँ पे ये पता होना चाहिए था इसका। अब याद हम लोग चेंज करते थे इसको tan सेकेंड में, तो ये 0 से पाई बनाया, ये बन गया सिंपली ऊपर नीचे सेकेंड स्क्वायर एक्स, और नीचे बना लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब इस क्वेश्चन में काम की बात क्या थी कि जिस किसी ने इस क्वेश्चन में यहां तक लाने के बाद यहां पे tan x को t लिया तो उसका क्वेश्चन गलत हो गया। जैसे यहां पे tan x को t लोगे तो वो गलती हो गई। क्यों? देखो t एक कॉन्टिन्यूस टर्म है, tan x बीच में 0 से पाई के बीच में एक पॉइंट आ रहा है π/2 जहां पे डिसकॉन्टिन्यूस है, तो इसकी लिमिट 0 से 0 बन जाती। तो 0 से 0 इंटीग्रेट करोगे तो आंसर 0 आएगा, पर इसका जवाब 0 हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नोटिस करो कि जो ये कंप्लीट टर्म है ये एक पॉजिटिव टर्म है, तो एक पॉजिटिव y का y dx जब करोगे तो आंसर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव बनेगा। तो ये 0 कैसे आ सकता है? वो इसलिए 0 आता है क्योंकि बच्चा यहां पे गलती करता है। इस क्वेश्चन में यहां पे tan x को t लेना, यही थी वो गड़बड़ जो कि होनी थी बहुत ऑर्डिनरली। तो इस क्वेश्चन में पहला अब यहां पे, लेकिन हमें तो यही आता था। तो हमने क्लास में सुना था कि इस क्वेश्चन में नोटिस करो तो हम यहां पे 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। सिंपली वो टू टाइम्स ऑफ 0 से ये बन जाता, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। तो इस क्वेश्चन में पहले यहां पे ये स्टेप करना था। अगर ये नहीं करा तो हमारी लिमिट 0 से 0 बन जाती, क्योंकि हम गलती क्या कर रहे थे, हम एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन t को, एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को एक डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल के बराबर कर रहे थे। देखो 0 से पाई के बीच में एक पॉइंट आता है π/2 जहां पे tan x उससे पहले होता है पहाड़ पे, मतलब इन्फिनिटी भी जा रहा होता है π/2 पे, और अचानक वो चले जाता है बिल्कुल डेप्थ में, कहाँ? माइनस इन्फिनिटी में। तो इसलिए tan x इज डिसकॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट π/2 and this t was not factoring in that point of discontinuity. So at this point we cannot take tan x to be equal to t। और बहुत काम की बात है, पर स्कूल के सिलेबस में वो हमें इस बात पे इससे ज़्यादा नहीं ब्लॉक करते, पर ये आनी चाहिए। कल को कंपटीशन में हम लोग इस पॉइंट पे बहुत और अकल हम लोग ऑब्टेन करेंगे। अभी हमें ये ऐसे आना चाहिए बिल्कुल सही। तो ये 2i बना, तो ये 2 और 2 कट गए। अब ये हमें आता है, अब यहाँ पे tan x को t ले लो, सेकेंड स्क्वायर एक्स टी एक्स टी हो जाएगा, आगे सॉल्व हो जाएगा। ये था इसका पर्पस। अब नेक्स्ट देखते हैं। इस वाले असाइनमेंट में एक्चुअली बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियली ढंग के क्वेश्चंस, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं डाले थे, तो बीच में बस केवल आई जस्ट वांटेड कि एक बार पूरा प्रोसेस जो हमने इतने दिनों मेहनत करी वो एक बार उसकी एप्लीकेशन हमें आ जाए। अब जैसे ये क्वेश्चन था, तो ये e की पावर x सेकेंड स्क्वायर x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। अब देखो इसको देख के मेरे मन में पहला थॉट क्या आता? पहला थॉट आता कि कहीं ये फंक्शन ऑड इवन तो नहीं है, सिंपल सी बात। तो इसमें सिंपली ओरली क्यों ऐसा आता थॉट? क्योंकि -π/4 से π/4 आया, मतलब माइनस a से a आया। तो उस तरह के क्वेश्चन में सबसे एक बिल्कुल क्लियरली हमारे माइंड में बल्ब जलना चाहिए कि कहीं ऑड इवन वाली कहानी तो नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे चेक करने की करी, x की जगह -x डाला तो ये बन जाएगा e की पावर -2x। एलसीएम लोगे वो सिंपली यहाँ पे e की पावर 2x माइनस 1 और e की पावर 2x ऊपर आके e की पावर 2x। एक्चुअली ये वाला पार्ट तो सिंपली जब हमने जैसे x की जगह -x डाला तो एक्चुअली हमें रियलाइज हुआ कि ये तो बन रहा है। ये वाले पार्ट में सिंपली ये पार्ट पहले का ही नेगेटिव आ जा रहा है। इसको नोटिस करो, इसको नोटिस करो विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स। x की जगह जैसे हमने इसमें -x डाला तो ये पहले का ही नेगेटिव आ रहा है, e की पावर -x, e की पावर 2x जाके ऊपर। ये सिंपली ये और ये फंक्शन इवन फंक्शन है, तो x की जगह -x डालने पे ये फंक्शन पहले का ही नेगेटिव आ जा रहा है। तो ऑड फंक्शन इनटू इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। तो ये कंप्लीटली इसको अगर f(x) लें तो f ऑफ -x माइनस f(x) आ रहा है, तो -a से a तक उसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? 0। तो दिस वाज वेरी सिंपल। ये बहुत साल पहले भी आया हुआ कंपटीशन में, हमने क्लास में भी करा होता है। ये प्रैक्टिस के लिए दिया था कि अगर ये i है तो इसी को लिख लो 0 से 1, 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो ये बन जाता। अब ये हमें आता है, देखो हमें हैबिट पड़ गई होती है इन क्वेश्चंस में टर्म्स को बार बार ऐड कराने की। तो ये IIT में उनको क्लिक करा कि बच्चों को तो रट्टा लग गया, बच्चों को तो रटना शुरू हो गया
इनको हमेशा ऐड करते हैं, आई जीरो से वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके ऐड करते हैं। तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बनाया जिसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं, जैसे इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो डायरेक्टली ये जो एक्सप्रेशन बनी, नाउ इट वाज डायरेक्टली सॉल्वेबल। दिस बिकम्स x की पावर 99 माइनस x की पावर 100, इसको इंटीग्रेट कर दो, x की पावर 100 अपॉन 100 माइनस x की पावर 100 1 अपॉन 101, 1 डाल दो तो ये आ गया 1 अपॉन 100 माइनस 1 अपॉन 101 और क्वेश्चन कंप्लीट ऐश करो। तो दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। बहुत सिंपल असाइनमेंट थी ये वाली, इसमें क्वेश्चंस हुए होने चाहिए। इसके बाद अब जो अगला टेस्ट होगा उस टेस्ट की डिस्कशन भी आएगी, उसमें भी क्वेश्चंस काम के होंगे, उनकी भी आगे डिस्कशन देखेंगे। पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो हमने रेगुलर सिलेबस में काम करा है ना, आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल के लेवल के क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं, पर ये सब करने से ही आएगा, ये सब करने से आएगा। अपने हाथ से लिख के देखो, उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करो कि हमने क्या सुना। डेफिनेट इंटीग्रेशन, अब देखो हम लोग बिल्कुल इंटीग्रेशन की भी कंप्लीशन पे हैं, मतलब हम लोग सबसे बड़ी जो कहानी रेगुलर सिलेबस की थी दैट वाज कैलकुलस, बिल्कुल अब उसके कंप्लीशन पे आ गए हैं। क्या बचा अब इसके बाद? एरिया अंडर कर्व और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस, दोनों हम पूरे कॉन्फिडेंस से, बहुत ईजी है। इसके बाद हम सबसे बड़ा पहाड़ एक्चुअली क्रॉस कर चुके हैं, इनडेफिनेट कर लिया, डेफिनेट भी बहुत सब्सटैंशियल कहानी है, एरिया अंडर कर्व उसके बाद समझो बिल्कुल बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत हमें ईजी भी लगेगा। पर यहाँ तक की जर्नी हमारी परफेक्शन में होनी चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट।